A very warm welcome to everyone. Today, We Music Net Gurukul breaks down the musical concept and musical theories to help you crack the UGC Net exam. So, let's begin our musical journey together towards success and scholarship. So, today's topic is Sangeetik Shabdavali. संगीत शैलियाँ ध्रुपद यह शास्त्रीय संगीत की प्राचीन शैली है। स्वर, लय, ताल, शब्द युक्त शैली ध्रुपद कहलाती है। इस शैली का आविष्कार 15वीं शताब्दी में राजा मानसिंह तोमर ने किया। इनके समय में इनके द्वारा रचित मानकुतूहल ग्रंथ ध्रुपद की रेखा रचना है। ध्रुपद एक धीमी व गंभीर प्रकृति का गीत होने के कारण इसमें एक स्वर व अक्षर की गणतीय सामन्वय है। यह अधिकतर तीव्रा, सूल ताल, चार ताल, भ्रम ताल जैसी तालों में गाया जाता है। इसकी संगति मृदंग, पखावज वाद्य द्वारा दी जाती है, जिसके खुले बोलों की ताले न केवल ध्रुपद के स्वरूप को स्पष्ट करती है, बल्कि सौंदर्यात्मकता का भी विस्तार करती है। ध्रुपद की बाणियाँ गोहर बाणी। इस बाणी में प्रवर्तक तानसेन जी को माना जाता है। वह अकबर के शासनकाल में प्रचलित हुई है। इसे गोहार बाणी भी कहते हैं। इसे राजा की उपाधि दी गई है। डागुर बाणी। इस वाणी के प्रवर्तक ब्रजचंद जी को माना जाता है। इस वाणी को मंत्री की उपाधि दी गई है। इसमें स्वरों का वक्रता से प्रयोग किया जाता है। इस डागर प्रदेश में डागरी भाषा के आधार पर डागुर बाणी कहा जाता है। खंडार बाणी। इस बाणी का प्रवर्तक राजा सम्मोहन खान जी को माना जाता है, जो अकबर के दरबार में प्रसिद्ध वीणा वादक थे। इनके विकास स्थान खंडार होने के कारण इसे खंडार बाणी कहा जाता है। इस बाणी को सेनापति की उपाधि दी गई है। नौहार बाणी। इस बाणी के प्रवर्तक श्री चंद जी को माना जाता है। नौहार प्रदेश से होने के कारण इस बाणी को नौहार बाणी कहा है। इस बाणी को सेवक की उपाधि दी गई है। डागुर और खंडार बाणी नौहार बाणी के ही अधीन मानी गई है। धमार। इसमें होरी की धूमधाम के साथ गीत होता है। वह धमार गीत कहलाती है। यह ध्रुपद शैली में गाए जाने वाला गीत है। 14 मात्रा की धमार ताल में निबद्ध है, जिसमें होरी संबंधी पदों की रचना की गई। राधा कृष्ण इस गीत के नायक होते हैं। फाग से संबंधित होने के कारण इसे पक्की होरी कहा जाता है। इस शैली की गंभीरता से हटकर रंगीन वातावरण उत्पन्न करती है। यह लय प्रधान है, एक सामूहिक गीत है व श्रृंगार रस से परिपूर्ण गायकी है। धमार का मूल धम्माली प्रबंध से है, जिसका सबसे पहले उल्लेख संगीत शिरोमणि में किया गया है। सादरा। यह अर्धशास्त्रीय संगीत व लोक संगीत के बीच की कड़ी है। इस गीत की लय दादरा से मिलती है। सादरा की अधिकतर कथक गायक गाते हैं। इसमें कहरवा, रूपक, झपताल, दादरा ताल का प्रयोग होता है। यह गीत श्रृंगार रस
व उसकी चंचलता की प्रधानता रहती है। इसलिए यह प्राय ठुमरी के समान है। ख्याल। ख्याल हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सर्वाधिक प्रिय शैली है। ख्याल फारसी भाषा का शब्द है जो विचार या ख्याल कल्पना, जब एक गायक अपनी प्रौढ़ कल्पना को स्वर, लय, तान के माध्यम से प्रस्तुत करता है तो वह ख्याल कहलाता है। मध्यकालीन संगीत में ख्याल के आविष्कारक अमीर खुसरो ने रूपक नामक शैली से ख्याल का विकास किया है। ख्याल के भेद। विलंबित ख्याल। यह गंभीर प्रकृति का ख्याल है जिसके प्रचारक सदारंग व अदारंग माने हैं। यह श्रृंगार, शांत, करुण रस प्रधान है। इसका आविष्कार 15 शताब्दी में सुल्तान हुसैन शर्की को माना गया है। इसमें एक ताल, झूमरा, तिलवाड़ा, आड़ा चौताल का प्रयोग किया जाता है। मध्य ख्याल। यह लय साधारणी समान प्रधान है। इसमें चंचलता का समावेश होता है। इसमें गायक को अपनी कौशल को दर्शाने का पूर्ण अवसर मिलता है। ध्रुत लय ख्याल। इस ख्याल की उत्पत्ति 14वीं शताब्दी में हुई। अमीर खुसरो ने सर्वप्रथम कव्वाली ख्याल का प्रचार किया। उसी को वर्तमान में ध्रुत ख्याल कहते हैं। इसमें शब्द अधिक होते हैं और ठहराव कम होता है। यह श्रृंगार रस व करुण रस प्रधान है। एक ताल, त्रिताल, झपताल रूपक का प्रयोग किया जाता है। तराना। तराना का उत्पत्ति तरुणम शब्द से हुई। यह अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ माधुर्य, खुश आवाज है। स्वर, ताल, अवनद वाद्यों के 3 अंगों से बना रचना जो ध्रुत लय में गाई जाए वह तराना कहलाती है। इसमें लय का महत्व अधिक होता है। इसमें बोलों का आधार तीव्र गति से निर्भर माना जाता है। इसकी रचना 3 ताल, एक ताल, झपताल में की जाती है। दक्षिण भारतीय संगीत में इसे तिल्लाना कहा गया है। विशेषताएं। गायक तराना बड़े व छोटे ख्याल के बाद गाते हैं। वह मन को रंजित करने वाला प्रतीत होता है। प्राचीन काल में इस शैली को स्तोभ अक्षर तथा सूक्ष्म अक्षर के नाम से जाना जाता है। इसका कोई विशिष्ट अर्थ नहीं होता परंतु इसे ओंकार के समान माना जाता है। इसमें भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष को अधिक प्रधानता रहती है। Hope you like today's session. Stay tuned and subscribe to the channel.